सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं कक्षा 9 में संग्रहित काव्य खंड के एक नए अध्याय को, रहीम के दोहे। आज जो है हम रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। चूँकि कक्षा 9 में जो हिंदी है उसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, काव्य खंड, गद्य खंड और व्याकरण। तो हम सबसे पहले काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। काव्य खंड के अंतर्गत हम 3 अध्याय को पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद हम गद्य खंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ की शुरुआत करने से पूर्व हमें रहीम जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को जानना आवश्यक है। रहीम जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया था, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रहीम जी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर के आसपास हुआ था। चूंकि लाहौर अब पाकिस्तान में पड़ता है, रहीम दास जी के बचपन का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो कि मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। ऐसा किंवदंती मिलती है, ऐसा प्रचलित कथन मिलता है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर बैरम खां से किसी बात पर रुष्ट होकर उन पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज यात्रा के लिए मक्का भेज दिया। मक्का जाते समय रास्ते में ही बैरम खां के शत्रु मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी। मुबारक खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया। उनके शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रतिभा संपन्न रहीम जी ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी योग्यता को देखकर मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया। ये कवि होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे। यह अपने समय के कवियों और विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। रहीम जी चूंकि अकबर के 9 रत्नों में थे, होने के साथ साथ मंत्री और प्रधान सेनापति के पद को भी सुशोभित किया था। अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद जब अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठता है, तब रहीम पर देशद्रोह, राजद्रोह
लगाकर इनकी सारी संपत्ति को अकबर ने अधिगृहित कर लिया। रहीम का अंतिम जो समय था जीवन का वो बड़ा ही कष्टमय व्यतीत हुआ, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिए। इस प्रकार सन 1627 ईस्वी में साहित्य जगत का यह कवि इस लोक को छोड़कर परलोक सुधार गए। इनकी जो साहित्यिक योगदान था इनके पिता से विरासत के रूप में मिला था। इनके पिताजी एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान थे। चूंकि बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग था, इसलिए यह अनेक योग्य गुरुओं के संपर्क में आकर अपनी साहित्य साधना को उत्तरोत्तर वृद्धि की। इस प्रकार रहीम जी ने अनेक रचनाओं को लिखा। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई। रहीम सतसई में रहीम के नीति के दोहे का संकलन किया गया है। सिंगार सतसई, मदनाष्टक। मदनाष्टक में कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। रास पंचाध्यायी और बर्वे नायिका भेद। बर्वे नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इस प्रकार रहीम जी नीति, सिंगार और वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके जो नीति संबंधी दोहे हैं आज भी समाज में बहु प्रचलित हैं, जिनका दृष्टांत देकर लोग अनेक बातों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं रहीम दास जी के दोहों को। चूंकि रहीम जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन इनकी मुख्यतः जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही। इन्होंने खड़ी बोली, अवधी आदि में भी रचनाएं की। चूंकि इनके जो मित्र थे गोस्वामी तुलसीदास और रीतकालीन कवि केशवदास थे, इसलिए जो इनकी भाषाओं में जो है तुलसीदास के संपर्क में आने के कारण अवधी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए इनके दोहों का हम अध्ययन करते हैं जो आपके किताब में संग्रहित है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो है उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति का वर्णन किया गया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र का होता है वह बुरी संगत में पड़कर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात बुरी संगत का उसके चरित्र पर, उसके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। कहें कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सैकड़ों
सर्प लिपटे रहते हैं, सैकड़ों जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस जहर का प्रभाव उस चंदन के वृक्ष में व्याप्त नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चंदन का जो वृक्ष है वह अपने शीतलता का त्याग नहीं करता, वो अपने शीतलता का त्याग करके नहीं रह सकता। भले ही उसके वृक्ष पर हजारों जो है विषैले और जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंदन का वृक्ष अपने गुणों का, अपने स्वभाव का, अपने चरित्र का त्याग नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो है एक सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने सद्बुद्धि का त्याग नहीं करता, अपने विचारों का त्याग नहीं करता। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो रस है वह शांत रस है। अलंकार जो है दृष्टांत अलंकार है, भाषा ब्रज है, और इसमें जो छंद है वह दोहा छंद है। आइए दूसरे दोहे का अध्ययन करते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग धून, अज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। प्रीति माने होता है प्रेम, जर्दी माने होता है पीलापन। इसमें प्रेम के महत्व को रहीम जी ने बताया है। रहीमन प्रीत सराहिए, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। मिले होत रंग धून, कह रहे हैं कि जिसमें दो भिन्न प्रकार के व्यक्ति अपने अपने गुणों का त्याग करके एक हो जाते हैं। ज्यों हरदी जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून, कह रहे कि जिस प्रकार हल्दी और चूने को आपस में मिला दिया जाता है, हल्दी का रंग पीला होता है और चूने का रंग सफेद होता है। कह रहे कि जिस प्रकार हल्दी और चूने को आपस में मिला दिया जाता है और उनका रंग लाल हो जाता है, अर्थात दोनों के जो गुण हैं अलग अलग, वो दोनों गुण मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों के गुणों में एक रूपता आ जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम का भी यह गुण होता है कि दो भिन्न प्रकार के, दो भिन्न स्वभाव के लोग आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जिस प्रकार हल्दी भी अपने गुणों को क्या करती है, त्याग देती है, चूना भी अपने गुण को त्याग देता है और दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है दो प्रेमी जब आपस में मिलते हैं तो अपने अलग अलग गुणों का त्याग करके एक हो जाते हैं। प्रस्तुत जो पद है इसमें छंद पहले ही बता दिया गया कि दोहा है। दोहा जो छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रस जो है शांत रस है। इसमें अलंकार जो है दृष्टांत अलंकार, जहां किसी बात को व्यक्त करने के लिए हम एक उदाहरण देकर प्रस्तुत करते हैं, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब अगला देखेंगे। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें रहीम जी सज्जन व्यक्ति के गुणों का बखान किया है। टूटे सुजन मनाइए, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति आपसे रुष्ट हो गया है
आपसे नाराज है तो आपको उस सज्जन व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो टूटे 100 बार, कह रहा है कि यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार रूठ रहा है तो उसे 100 बार मनाना चाहिए। कह रहा है कि इससे आपका कोई हानि होने वाला नहीं है। यदि सज्जन व्यक्ति यदि आपसे रूठ जाता है तो उसे 100 बार मनाइए, इससे आपका कोई हानि होने वाला नहीं है, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। क्यों? रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार। करें कि जिस प्रकार मोती की माला टूट जाती है, उस मोती की माला को बार बार क्या किया जाता है? उस मोती को पिरोया जाता है, गूंथा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति को भी रूष्ट जाने पर उसे बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि उसी मोती के सदृश जो है सज्जन व्यक्ति भी क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो प्रस्तुत जो पद है इसमें भी दोहा छंद है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और इसमें जो है दृष्टांत अलंकार भी है। छंद जो है दोहा छंद है, भाषा ब्रज है। आइए देखते हैं रहीमदास जी के दोहा नंबर 4 को। रहीमन असुआ नयन ढरी जी दुख प्रकट करें, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दें। रहीमन असुआ नयन की जी दुख प्रकट करें। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो है रहीमदास जी व्यक्ति के दुख को देखकर कैसे किस प्रकार समझा जा सकता है इसी का वर्णन किया है। रहीमन असुआ नयन डरी। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के आंखों से आंसू क्या करते हैं? निकलते हैं, तो वह आंसू इस बात के प्रतीक हैं, इस बात का आभास दिलाते हैं जी दुख प्रकट करें कि वह व्यक्ति क्या है? दुखी है, अर्थात उसके दुख को प्रकट करते हैं। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहीं दे। कह रहे कि जिस प्रकार किसी अपने व्यक्ति को, जिस प्रकार किसी अपने घर के किसी व्यक्ति को घर से क्या करिए? बाहर निकाल दीजिए, और वह बाहर गया हुआ व्यक्ति आपके सारे भेद को क्या करता है? समाज में या लोगों को बता देता है, यानी कि आपके जो भेद हैं उसको जो है बता देता है। ठीक उसी प्रकार जो है यह आंसू जो हैं आपके दुख को, आपके दर्द को, आपके हृदय की जो पीड़ा है, मन की जो पीड़ा है उसको जो है उसी प्रकार व्यक्त कर देते हैं। आगे देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत कसौटी जे कसे ते साचे मीति। कही रहीम संपत्ति सगे। जो प्रस्तुत जो दोहा है इसमें रहीम जी एक सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया है। कही रहीम संगत सगे संपत्ति सगे। कह रहा है कि जब तक व्यक्ति, रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति होती है यानी धन होता है, धन और वैभव होते हैं, तब तक उनके पास अनेक मित्र और सगे संबंधी होते हैं। कह रहा है कि जब तक मनुष्य के पास धन होगा, संपत्ति होगी, वैभव होगा, तब तक उसके पास अनेक मित्र होंगे, अनेक संगे संबंधी होते हैं। विपत कसौटी जे कसे ते साचे मीत। करा कि यदि उस मनुष्य पर यदि विपत आती है, उस विपत्ति के समय में
जो मित्र या जो सगे संबंधी उसके साथ नहीं छोड़ते, अर्थात उस विपद के समय में, उस विपद रूपी दुख के समय में उसकी कसौटी पर वह खरा उतरते हैं, वही जो है सच्चे मित्र होते हैं। और जो सच्चे मित्र नहीं होते हैं, जैसे ही आप पर संकट पड़ता है, जैसे ही व्यक्ति पर संकट आता है, दुख आता है, उस दुख के समय में वे साथ छोड़ देते हैं। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। एक बार और देखते हैं इसको। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होगी, धन होगा, वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा, तब आपके पास बहुत से मित्र होंगे, आपके पास बहुत से सगे संबंधी होंगे। लेकिन जैसे ही आप पर संकट आता है, विपत आती है, दुख आता है, उस समय जो आपका साथ देता है वही सच्चा आपका मित्र होता है, वही आपका सच्चा सगा और संबंधी होता है। क्योंकि विपत्ति के समय में, दुख रूपी विपत्ति के समय में जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। जो उस समय आपके दुख में आपका साथ नहीं देता है वह सच्चा न मित्र हो सकता है, न आपका सगा संबंधी हो सकता है। प्रस्तुत जो दोहा है, इसी से भाव साम्य खाते हुए तुलसीदास जी ने भी एक लिखा है। मित्र की पहचान कैसे होती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। यानी कि इन चार चीज़ों की जो पहचान होती है, धीरज मतलब धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की, इन चारों चीज़ों की जो पहचान होती है वह संकट के समय में होती है। तो इस प्रकार रहीम जी भी इस दोहे में जो है एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है, इस चीज़ों को बताया है। आज बस इतना ही। रहीम जी के हमने आज 5 दोहों का अध्ययन किया। जो शेष इसमें दोहे बच रहे हैं पुनः हम अगले वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।